इंट्रोवर्ट एक ऐसा वर्ड जो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में हम सबके साथ रिलेट करता है एंड रादर देन अ ग्रॉस पर्सनालिटी इट्स अ सर्कमस्टेंशियल डिसऑर्डर जो हमारी परिस्थितियां हमें बनाती है। एंड जिस रूरल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो इसका ऑपोजिट भी कुछ होता है, किसी को पता नहीं है। बिकॉज वी ऑलवेज फील दैट बैकवर्डनेस कंपेयर टू द वर्ल्ड वेर एवर वी गो। एक टाइम था जब मैं अपने दोस्तों से भी बात करने में शर्माता था, रादर देन शर्माना मैं बोलूँगा घबराता था। एंड वहाँ से उठकर आज मैं अपने वर्ड्स से मिलियंस ऑफ बच्चों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी जर्नी बट समहाउ आई वॉज एबल टू ओवरकम इट एंड लकीली मेरी गर्लफ्रेंड ने इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्ट प्ले किया है। शी मेड मी रियलाइज that how communication skills and becoming somewhat extrovert is very very necessary for growth in all the aspects of our life। and आज मैं आपको वही स्टोरी बताऊंगा जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई है एंड वो स्टोरी से सीख के आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। मुझे याद है जब मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तब मुझे गुजरात के जो कैपिटल है वहाँ के एक प्रेस्टिजियस स्कूल के टीचर्स फ्री में पढ़ाने के लिए अपने स्कूल में लेके गए थे। अब 10th तक तो भैया मैं गांव में ही था, बिल्कुल सरकारी स्कूल का रखड़ू चाइल्ड, ना पहनने का कुछ पता है ना बोलना क्या है वो कुछ पता चलता था मुझे। आपको पता ही होगा गांव के बच्चे कैसे होते हैं। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कर लेता था बट बाकी बिल्कुल ही सड़क छाप पर्सनालिटी थी मेरी। अब वहाँ से उठ के मैं पहुँच गया सीधा भैया गांधीनगर में, जहाँ के बच्चे वे मोर मैच्योर थे। मतलब क्या पहनना है, क्या बोलना है, बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्योर गुजराती लैंग्वेज। हाँ, मेरे मार्क्स उन सबसे ज़्यादा थे एंड मेरे टीचर्स एंड वो सारे स्टूडेंट्स भी मेरी रिस्पेक्ट करते थे। ऐसे ही एक भाव आ जाता है ना कि ये बच्चा तो यार टॉपर है हमारे स्कूल का। बट पता नहीं क्यों मेरे से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। उनकी पर्सनालिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे डाउट पूछने की बात हो या चाहे कुछ सजेशन देने की बात हो, एक अलग ही लेवल था उन लोगों का। एंड मुझे हमेशा से डर रहता था कि मैं कुछ बोलूंगा तो वो लोग हंसेंगे या तो फिर वो लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे कि ये तो टॉपर है फिर भी इसको कुछ नहीं आता। पता नहीं मुझे जो कन्वे करना है मैसेज वो भी मैं कन्वे कर पाऊंगा या नहीं, जो मुझे बताना है वो स्पेसिफिकली बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। खड़ा होकर तो हो जाऊंगा लेकिन दिमाग में इतने सारे थॉट्स से कुछ और ही निकल जाएगा मुंह से, फिर से बोलना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा पूरे क्लास के सामने। यहाँ पे एक बार तो बोला नहीं जा रहा और 2 बार बोलने का तो हालत ही नहीं हो पाएगा। एंड मैंने ट्राई भी किया 1-2 बार। अब गुजराती लैंग्वेज में भी क्या है कि रीजन वाइज लैंग्वेजेस अलग अलग होती है। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो महसाणा डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज होती है मेहोनी, जो कि थोड़ी सी ऐसे अलग पड़ती है। एंड प्योर गुजराती लैंग्वेज कंपेयर में थोड़े से उसके जो वर्ड्स है वो थोड़े वियर्ड से लगते हैं बाकी सारे लोगों को जो प्योर गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं उनको। एंड सच में कुछ कुछ वर्ड एक्चुअली में फनी भी है, हालांकि हमको बिल्कुल नॉर्मल लगता है क्योंकि हमारा तो रोज का बचपन से ही वही लैंग्वेज है, बट बाकी सारे वर्ड को वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। तो ऐसे ही सर ने कुछ पूछा एक दिन क्लास में। मैं बहुत टाइम से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रहा था कि एक दिन तो मैं बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, आज बोलता हूँ। तो ऐसा करके मैंने उस दिन हिम्मत करके उंगली उठा दी। भैया मैं बताता हूँ आपको, द स्ट्रगल इज लिटरली रियल एंड इफ़ यू हैवंट फेस एनीथिंग लाइक दिस इन योर लाइफ देन यू आर मच मच अहेड इन दिस वर्ल्ड। तो उस दिन मैंने हिम्मत करके एक वर्ड बोल दिया। एक ही वर्ड बोलना था, सिंपल सा कुछ आंसर था तो मैंने बोल दिया। लेकिन मुझे प्योर गुजराती लैंग्वेज आती नहीं थी तो मैंने बोला भैया मेरी लैंग्वेज मेहोनी में। अब जैसे ही मैंने वो बोला पूरा का पूरा क्लास हंसने लगा। मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सारे लोग मेरे पे हंसने लगे। एक तो रूरल बैकग्राउंड, ऊपर से मेरी लैंग्वेज ऐसी। ऑल्दो आई एम प्राउड ऑफ इट बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा वर्ल्ड वही नॉर्मलाइजेशन से सारी चीज़ों को देखे। तो वो सारे लोग हंसने लगे। मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि ऐसा होगा, उसकी वजह से मुझे डर लग रहा था ऑब्वियसली। एंड मैंने उसको बहुत सीरियसली भी नहीं लिया, मैं भी साथ में हंसने लगा बिकॉज होते रहते हैं, क्लास है, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती होती रहती है, जरूरी भी है थोड़ा। बट उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डनेस फील हुई। हालांकि मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताता नहीं था, टिपिकल इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी के सारी चीज़ों को अपने अंदर ही दबा देता था। बट मेरे दिमाग में जो डर था अपने बैकवर्डनेस का वो ये इंसिडेंट्स के बाद और भी ज़्यादा डीप हो गया। इतने दिनों की मेहनत के बाद भैया हमने हिम्मत दिखा के कुछ बोलने का ट्राई किया था एंड जो डर था वही फाइनली हुआ, अपना मजाक बनी गया। एक इंट्रोवर्ट के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भैया बहुत डीप इम्पैक्ट डाल देती है उसके दिमाग पे। हालांकि इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एनी स्टूडेंट्स और टीचर्स और एनीबडी एल्स, बिकॉज वर्ल्ड के लिए तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी होती है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट उसके पर्टिकुलर दिमाग के लिए वो सेंसिटिव चीज़ें होती है। दूसरे बच्चों को तो बचपन से स्कूल्स में ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, एक्टिविटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीज़ें वो बचपन से सीखते आते हैं। लेकिन हम तो थे भैया गांव से, हमको क्या पता ये सारी चीज़ों का स्वाद। और उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। पढ़ाई में तो हम अच्छे थे ही और दोस्तों से ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत सीख के कंफर्ट जोन में आना जैसे स्टार्ट हुआ था कि हम आ गए भैया खुद के MBBS में। अब MBBS तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का वर्ड है भैया। यहाँ पे तो वो गिने चुने अच्छे स्कूलों के बच्चों में से भी कुछ टॉपर बच्चे होते थे जो यहाँ पे एडमिशन लेते थे और वो भी अच्छे बैकग्राउंड एंड फैमिली से बिलोंग करते थे। और पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम का कल्चर। यहाँ पे भैया हमको इंग्लिश मीडियम का ई भी पता नहीं था।
हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई हो जाती थी, पेपर में लिख देते थे, बट जब बोलने की बात आती थी तब लगता था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स हम भैया थे बैक बेंचर, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट बेंच पे तो हम कैसे बैठ सकते, उतनी तो औकात ही नहीं थी हमारी, हमको ऐसा लगता था। एंड यही औकात एंड इंट्रोवर्ट नेचर को कंटिन्यू करते हुए भैया हमने एक भी बार क्लास में कभी भी उंगली उठा के सवाल करने की हिम्मत नहीं की, चाहे थियरी हो, प्रैक्टिकल हो, एनाटॉमी का डिसेक्शन हो या फिर बायोकेमिस्ट्री का यूरिन एग्जामिनेशन। कभी भी हमने किसी को भी कोई सवाल नहीं पूछा, नहीं आता था तो खुद से ही थोड़ा बहुत समझने का ट्राई कर लेते थे। आसपास के एक दो दोस्त थे उनको पूछ लेते थे, लेकिन दोस्त भी हमारे जैसे ही थे तो उनको भी ज़्यादातर पता नहीं होता था। उसके बाद भी पता नहीं चलता था तो घर पे जाके बुक में से खुद से ही पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो इंग्लिश की बुक्स थी उसमें सारी चीज़ें ऊपर से ही चली जाती थी। लेकिन कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि ये चीज़ों को हम स्टॉप करें, थोड़ा बहुत हिम्मत दिखा के क्लास में आंसर दे दे या तो फिर उंगली उठा के सवाल पूछ ले। बहुत टाइम तो ऐसा फील होता था कि काश कोई ऐसा पर्सनल ट्यूटर या तो मेंटर होता जिसको हम अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लास के बाहर या फिर अपने घर पे पर्सनली पूछ सकते एंड वो सारी चीज़ें हमें सॉल्व करके दे दे, जिनको बेझिझक सवाल पूछ सके, चाहे रात के 12 बजे हो या तो चाहे दिन के 3 बजे हो। लेकिन ऐसे पर्सनल ट्यूटर के चार्जेस तो भैया आसमान में होंगे, लेकिन आप इतने लकी हो कि आप डिजिटल युग में जी रहे हो एंड ऑनलाइन वर्ल्ड के जमाने में ये भैया बिल्कुल इजीली पॉसिबल हो रहा है, एंड वो भी बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। यस, आप यूज कर सकते हो फिलो। कॉन्सेप्ट, चैप्टर, प्रॉब्लम जो भी हो, फिलो आपको इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स के साथ लाइव 1-on-1 कनेक्ट करता है, जिससे आपकी स्टडी मजेदार हो, फ्रूटफुल हो एंड इट्स वेरी इजी। मान लो आपको रोटेशनल मोशन का चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या तो फिर कोई एमसीक्यू का आंसर ठीक से नहीं आ पा रहा है, आपको जस्ट उसका फोटो खींचना है एंड फिलो ऐप पे अपलोड कर देना है। विदिन 60 सेकंड, मतलब कि 1 मिनट के अंदर ही आपको फिलो में एक्सपर्ट ट्यूटर अवेलेबल हो जाएगा जो आपको लाइव 1-on-1 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप अनलिमिटेड क्वेरीज उनको पूछ सकते हो एंड सपोज आपको टीचर की पढ़ाने की टेक्निक पसंद आ गई तो आप वो टीचर को फेवरेट मार्क कर सकते हो एंड बार बार उनसे कनेक्ट हो सकते हो। फिलो ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज से आप भी यूज करना स्टार्ट कर दो ताकि आपकी पढ़ाई मजेदार रहे, बोझ नहीं। अब हमारे टाइम तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे ही नहीं, स्मार्टफोन से भैया नए नए आए थे उस टाइम पे, बट भगवान की कृपा से मेरी लाइफ में एंट्री हुई मेरी लाइफ की सेवियर की। चाहे आप उनको मेरा पर्सनल ट्यूटर मानो या तो फिर भगवान ने भेजा हुआ कोई दूत मानो, बट वो थी भैया मेरी फियांसे, मेरी गर्लफ्रेंड। उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी अंजलि। वो लड़की ने भैया लिटरली मेरी लाइफ चेंज कर दी है। कहाँ पे था एंड कहाँ पे आ गया हूँ भैया सिर्फ हम दोनों को ही पता है ये जर्नी। एंड जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तब सिर्फ 2 ही चीज़ें देखती है, 12th तक मेरे पेरेंट्स के इफर्ट्स एंड 12th के बाद कॉलेज में अंजलि के इफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। एक गरीब रूरल बॉय को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मेडिकल कंटेंट क्रिएटर बनाने में मेरे से भी ज़्यादा अंजलि का हाथ रहा है एंड आई विल बी फॉर एवर इन डेप्ट टू हर फॉर दैट। एंड इसीलिए ही आपने देखा होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं हर छोटी से छोटी सक्सेस का श्रेय उनको एंड मेरे पेरेंट्स को देता रहता हूँ, जो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि आपको भी देना चाहिए। आपके फैमिली एंड आपके पेरेंट्स आपके लिए अनलिमिटेड सेक्रीफाइसेस करते हैं भैया। वो लोग आपको ऐसे गिन के नहीं बताएंगे, बट आप अगर गिनती लगाने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि अनलिमिटेड सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिन्होंने हर एक सेक्रीफाइस ने आपको बेटर बनाने में कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है। सो कितने भी बड़े हो जाओ अपने रूट्स को नहीं भूलना है। तो अंजलि तो भैया यूनिवर्सिटी की टॉपर थे, उनके पास तो अल्टीमेट लेवल का कॉन्फिडेंस था, चाहे वाइवा हो, चाहे क्वेश्चन पूछना हो, चाहे कुछ भी करना हो, मतलब शी वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि कुछ भी अगर उसके पास क्वेरी है तो वो पूछ सकती थी। बट धीरे धीरे उनको मेरा ये नेचर का पता चल गया कि मैं थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट सा रहता हूँ। मुझे भी कभी कभी थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता था कि यार इतनी टैलेंटेड लड़की हमको मिल गई है, उन्होंने हमें पसंद तो कर लिया है, बट हमारा जो लेवल है वो देख के तो मतलब दुनिया क्या सोचेगी भैया, हमको भी उनके जितना लेवल तो बनाना पड़ेगा। एंड यही थॉट था जिसके बारे में मुझे परवाह थी कि लोग क्या सोचेंगे, एंड यही थॉट था जिसकी उनको नहीं परवाह थी, जिसकी वजह से शी वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक हर थॉट्स। एंड तभी वो टॉपर होने के बावजूद भी उन्होंने एक एवरेज स्टूडेंट को पसंद किया था, क्योंकि उनको दुनिया की परवाह नहीं थी लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या नहीं बोलेंगे। उनको बस मैं, मेरा प्यार और मेरी केयर दिख रही थी। उनको पता था कि ये लड़के में पोटेंशियल है जिसको मैं बाहर ला के दिखाऊंगी। अब आप बोलोगे कि दर्शन सर आप कहाँ एवरेज थे, आप तो टॉपर थे। तो भैया मैं स्कूल में टॉपर था, बट MBBS में आके भले टॉपर एवरेज स्टूडेंट बन जाते हैं। 50% लाना भी आंखों में पानी आ जाता है। तो मैं MBBS में आके एवरेज स्टूडेंट बन गया था। फिर धीरे धीरे फिर से मैं वो मोड में आ गया। तो उन्होंने मुझे फर्स्टली ये चीज सिखाई कि ये चीज दिमाग से निकाल दो, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया को जो सोचना है सोचने दो। कितना भी बड़ा इश्यू हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, इवन पूरे वर्ल्ड में आपकी बदनामी हो जाए, फिर भी भैया दुनिया दूसरी सेकंड पे ही आगे बढ़ जाती है। किसी को भैया आपकी पड़ी नहीं है, दुनिया के पास अपनी खुद की ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है। ये तो आपका दिमाग सेंसिटिव होता है, जो वो ट्रॉमा को अपने अंदर बिठा के रखता है, महीनों तक सालों तक याद करता रहता है कि यार मेरी क्लास में या फिर मेरी दुनिया में बेइज्जती हो गई, लोग अभी भी मेरे बारे में ये सब चीजें सोच रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। लोग उसी दिन उसी मोमेंट पे ये सारी चीजें भूल के आगे निकल जाते हैं, एंड उनके दिमाग में तो ये सारी चीजें कब की भूल जा चुकी है जो आप लेके अभी तक बैठे हुए हो। सो उनकी बातों से एक चीज मैंने समझ ली थी भैया कि दुनिया को जो सोचना है सोचे, हमको जो बोलना है वो हम खड़ा होकर बोलेंगे। और फिर उनके कुछ लाइफ लेसन्स के बाद इतना ज्यादा मोटिवेशन आ गया था कि एक दिन तो भैया आपके भाई ने क्लास में उंगली खड़ी कर दी एंड खड़ा होकर जितना भी आता था बोल दिया। इंग्लिश में टूटा फूटा सा ही बोल दिया, बट बोल दिया। एंड टू माई सरप्राइज
भैया कोई क्लास में हंसा ही नहीं, टीचर ने भी बोल दिया कि गुड, एंड मैं आराम से बैठ गया एंड लोग अपने अपनी पढ़ाई में फिर से वापस लग गए। मतलब उस टाइम पे मुझे बहुत डर था कि यार लोग हंसेंगे, बट फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा मोटिवेशन था तो बोल दिया उंगली उठा के, बट डर तो था ही अंदर। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बिल्कुल ही उल्टा ही हुआ। एंड फिर तो दूसरे हफ्ते आपके भाई ने 2 बार आंसर दिया, तीसरे हफ्ते 3 बार दिया, एंड ऐसे तो फिर तो अब कॉन्फिडेंट हो गया था। जब भी जहाँ पे भी कोई क्वेरी आती थी उठा के बात कर लेता था। इंग्लिश नहीं आता था उतना बोलना, फिर भी बोल देता था। कभी लोग हंस देते थे तो कभी लोग शाबाशी भी दे देते थे। धीरे धीरे ये इंट्रोवर्ट बंदा इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया था भैया कि अपनी कॉलेज के जूनियर्स को गाइडेंस एंड मोटिवेशन भी देने लगा। जर्नी तो थी ही, अपनी स्ट्रगल्स भी बहुत सारी थी, तो मोटिवेशन देना कोई बड़ी बात थी नहीं, लोगों को तो बहुत इंस्पायर कर सकता था मैं। बट वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी पहले, जो उसके बाद धीरे धीरे आ गई। एंड उसी जर्नी को कंटिन्यू करते करते आज भैया हम अपने यूट्यूब चैनल से मिलियंस ऑफ बच्चों को डेली इंस्पायर कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट सेंटेंसेस एंड कम्युनिकेशन के साथ। इतने इंपैक्टफुल सेंटेंसेस देता हूँ मैं भैया, जिसकी वजह से सिर्फ 70 वीडियो के अंदर अंदर ही 1.5 साल में हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1,80,000, जो कि इतने कम टाइम में इतने कम वीडियो के साथ बनाना यूजुअली मुश्किल है यूट्यूब पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बिलीविंग इन मी। ऐसे ही रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपको सीखने को मिलता है भैया यहाँ पे, जो फैक्ट मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी के कंपेयर में 1000 गुना ज्यादा बेटर है लाइफ को चेंज करने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेल आपका ही नुकसान कर रहे हो। अपनी बातों को दूसरे बंदे के सामने रख पाना है, वो भी बेस्ट प्रैक्टिकल वे में, उसको समझ आए वो लैंग्वेज में एंड वर्ड्स में, दैट इज़ नॉट अ थिंग एवरीबडी कैन डू। ये भी एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ती है, एंड उसका बेस होता है कम्युनिकेशन स्किल। जस्ट 5 मिनट की मुलाकात में भैया आप लाइफ टाइम के फ्रेंड्स बना सकते हो, एंड आप ऐसे कनेक्शन डेवलप कर सकते हो जो आपको लाइफ में किसी भी पॉइंट पे हेल्प कर सकते हैं। आप भी अगर मेरे जैसे इंट्रोवर्ट हो या तो फिर अपने आप को बैकवर्ड फील कर रहे हो, तो भैया बिलीव मी आई वॉज मच मोर बैकवर्ड देन यू, फिर भी आई एम हियर टुडे। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल ही रहा होगा ये कॉन्फिडेंस, ये लेवल बनेगा भैया, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट बैक स्टेप नहीं करना है। दुनिया क्या सोचेगी वो तो बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया दुनिया के पास इतना टाइम ही नहीं है हम जैसे लोगों पे वेस्ट करने के लिए। सो जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे ये बात कन्वे करनी है, जस्ट डू दैट। कौन सी लैंग्वेज, कौन से वर्ड्स, कौन सा फॉर्मेट, वो सारी चीजें धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स एंड ये फॉर्मेट बेस्ट रहेगा ये पर्टिकुलर बात को कन्वे करने के लिए। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत टाइम एंड एफर्ट्स लगेंगे, बट धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंट आता जाएगा आपके ब्रेन में अकॉर्डिंगली जो आप बात कन्वे करना चाहते हो। मेरी एप्लीकेशन भी इस मंथ के एंड तक लॉन्च हो रही है, जिसमें मेरे बहुत सारे प्लान्स है आपको पर्सनैलिटी डेवलप करवाने के, जिसमें मैं आपको टॉपर तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट वो टिपिकल पढ़ाकू टॉपर की जगह पे एक फुल ब्लॉन मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी बनाऊंगा। स्टे कनेक्टेड टू एक्सपीरियंस दैट रिवॉल्यूशन ऑफ स्मार्टनेस। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।